हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको ग्लाइको कंजुगेट के बारे में बताने वाले हैं। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का टॉपिक है। हमने आपको पिछली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको ग्लाइको कंजुगेट के बारे में बताने वाले हैं। ग्लाइको कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब होता है संयुग्मन है। तो चलिए इस डेफिनेशन को यहाँ पर हम समझते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के साथ यदि हम प्रोटीन को जोड़ देते हैं या लिपिड को जोड़ देते हैं तब हम उसे ग्लाइको कंजुगेट कहते हैं। ठीक है, एक हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, कोई सा आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो। ओके, एक कार्बोहाइड्रेट ले लिया और यहाँ पर एक प्रोटीन ले लिया, तो अब हम इसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लाइको प्रोटीन बन जाएगा। यदि हम कार्बोहाइड्रेट को लिपिड के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लाइको लिपिड बन जाएगा। ये बात आप जान चुके हैं। चलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ ग्लाइको कंजुगेट, यानी ग्लाइको कंजुगेट के कुछ टाइप होते हैं। 3 टाइप होते हैं। पहला है ग्लाइको प्रोटीन, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड, तीसरा है प्रोटोग्लाइकन्स। ओके, तो ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट। ओके, और जो प्रोटीन होती है, तब हम प्रोटीन को यदि कार्बोहाइड्रेट के साथ मिला देते हैं तब क्या बन जाता है, ग्लाइको प्रोटीन बन जाता है। यदि हम ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मतलब लिपिड वसा जो होती है, यदि हम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। अब यहाँ पर बात आती है प्रोटोग्लाइकन्स। प्रोटोग्लाइकन्स इसका क्या मतलब होता है, प्रोटो का मतलब प्रोटीन और ग्लाइकन्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोटोग्लाइकन्स बन जाता है। तो चलिए इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहला जो लिखा है ग्लाइको कंजुगेट का टाइप, ग्लाइको प्रोटीन। तो देखिए ग्लाइको प्रोटीन किस प्रकार से बनता है, इसका किस प्रकार से निर्माण होता है। जब हम प्रोटीन को ले लेते हैं और शुगर को ले लेते हैं, शुगर का मतलब आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो। ओके, तो इन दोनों को यदि मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ग्लाइको प्रोटीन बन जाता है। तो चलिए ग्लाइको प्रोटीन में ये तो आपको पता लग गया होगा ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन जो ग्लाइको प्रोटीन होता है, ग्लाइको प्रोटीन में अमीनो एसिड एंड प्रोटोस्टैटिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। प्रोटोस्टैटिक ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, इन दोनों को अच्छी तरह से टाइट तरीके से इन्हें जोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रोटोस्टैटिक ग्रुप का ये कार्य होता है। तो ये आपको पता लग गया होगा, ग्लाइको जो प्रोटीन होता है इसके अंदर अमीनो एसिड और प्रोटोस्टैटिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ओके, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए म्यूसिन जो होता है, म्यूसिन जो हमारी बॉडी में जो म्यूकस होता है उसमें प्रेजेंट होता है। म्यूकस का मतलब जो बलगम होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है, कौन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो म्यूसिन होता है, म्यूसिन में ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, और जो एंटीबॉडी होती हैं जो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर वायरस जाता है उसको ये एंटीबॉडी नष्ट करती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है। तो ये बात आप जान चुके हैं। तो बस आपको ये इतना याद रखना है इस ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। ग्लाइकोलिपिड में जब हम फैटी एसिड, फैटी एसिड का मतलब आप यहाँ पर लिपिड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आपको आगे लिपिड के बारे में जब बताएंगे, आगे वीडियो आने वाली है लिपिड के बारे में, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड को हम बसीय अम्ल भी बोल देते हैं। तो क्या होता है बसीय अम्ल, ये तेल होता है वही बसीय अम्ल होता है। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो क्या होता है ग्लाइकोलिपिड, ये फैटी एसिड और स्पिंगोसिन, स्पिंगोसिन क्या होता है, इसमें एमाइन अल्कोहल NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसे हम स्पिंगोसिन बोलते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो फैटी एसिड, स्पिंगोसिन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर क्या बना देते हैं, ग्लाइकोलिपिड बना देते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आप सिंपल भाषा में कहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हो, जो ग्लाइकोलिपिड होता है ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। लिपिड का मतलब फैटी एसिड। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम ग्लाइकोलिपिड के टाइप देखने वाले हैं। ग्लाइकोलिपिड यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेरिब्रियोसाइड और एक होता है गैंग्लियोसाइड। तो सेरिब्रियोसाइड क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर प्रेजेंट होता है। और जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मस्तिष्क में होते हैं, ब्रेन में, ठीक है, उनके ऊपर भी क्या होता है, सेरिब्रोसाइड प्रेजेंट होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए सेरिब्रोसाइड के बारे में।
ठीक है। अब यहाँ पर हम गैंग्लियोसाइट के बारे में जानने वाले हैं। गैंग्लियोसाइट क्या होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये गैंग्लियंस में प्रेजेंट होता है। गैंग्लियंस क्या होता है, जो नाड़ी होती है, जो नस होती है, नस की जो ग्रंथ होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है। कौन, गैंग्लियोसाइट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, गैंग्लियोसाइट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। आप कह सकते हैं नस में जो ग्रंथ होती है उसमें प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हैं गैंग्लियंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो सेरेब्रोसाइट, ये तो बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम तीसरा टाइप देखने वाले हैं, प्रोटोग्लाइकन्स। प्रोटोग्लाइकन्स क्या होता है, चलिए मैं आपको सिंपल भाषा में से बता देता हूँ। प्रोटोग्लाइकन्स का मतलब, ग्लाइकन्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटो का मतलब होता है प्रोटीन, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, प्रेजेंट सेल सरफेस, यानी जो प्रोटोग्लाइकन्स होता है ये सेल, कोशिका जो होती है उसके ऊपर, सरफेस का मतलब सतह पर प्रेजेंट होता है। सेल जो होती है उसकी सतह पर प्रेजेंट होता है। कौन, प्रोटोग्लाइकन्स। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट दिया गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी जो प्रोटोग्लाइकन्स होता है ये बाहरी कोशिका मैट्रिक्स में भी पाया जाता है। यानी कोशिका के बाहर जो कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, जो मैट्रिक्स उपस्थित होता है, उसमें भी ये प्रोटोग्लाइकन्स पाया जाता है। और प्रोटोग्लाइकन्स किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, कोर प्रोटीन और ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स, यानी GAG के नाम से इसे जानते हैं। ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स को हम क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और कोर प्रोटीन यानी आप सीधे प्रोटीन भी बोल सकते हो। तो ये किसके मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटीन और ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स यानी GAG से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, सिंपल भाषा तो मैंने आपको बता दी। या आप कह सकते हो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, या आप कह सकते हो कोर प्रोटीन और ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो प्रोटीन होती है इसकी मात्रा कितनी होती है, इसकी मात्रा कम होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स GAG, इसकी मात्रा हाई होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है GAG, इसमें मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो प्रोटीन होता है इसकी मात्रा कम होती है, और फिर बाद में ये प्रोटोग्लाइकन्स का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये प्रोटोग्लाइकन्स के बारे में हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ग्लाइको कंजुगेट क्या होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। ओके, तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।